धन्यवाद राजीव जी। राहुल गांधी का कॉन्फिडेंस दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। और मैं तो अभी अपनी बात दोहरा रहा हूं कि मैं कभी उनको जब से मैं देख रहा हूं कभी उनमें कॉन्फिडेंस की कमी मुझे नहीं दिखाई पड़ी। जब उनको पप्पू कहा जा रहा था, जब उनको रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन कहा जा रहा था, जब अमेठी में उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे थे, मतदान के दिन उनके खिलाफ नारे लगाए जा रहे, तभी मैंने कभी भी अगंभीर नेता नहीं देखा और न कभी इस रूप में मैंने उनको पाया कि उनमें किसी बात का डर हो या किस तरह के आत्मविश्वास की कमी हो। यह जरूर है कि लोग अपने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से उन्होंने आम लोगों के बीच में भी एक गंभीर नेता के रूप में प्रस्तुत किए। जो बात अडानी की हो रही है, अडानी का मसला किसी औद्योगिक घराने की कामकाज का मसला नहीं है और केवल ये अभी ये आम आदमी से मुद्दा नहीं जुड़ा है। यह जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी तब भी वो आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। सवाल है कि अगर कोई औद्योगिक घराना अपने शेयरों की कीमत कृत्रिम तरीके से बढ़ाता है और बढ़ी हुई कीमतों पर लोगों को बेचता है तो वह भी तो आम आदमी के पैसे की लूट है। आम निवेशक का ही तो पैसा उसमें गया कि जो वास्तव में उसकी शेयर की कीमत नहीं है उससे ज्यादा कीमत दिखा करके अगर आप निवेशक से पैसा लेते हैं तो वो तो आम आदमी को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। और उस बढ़े हुए पैसे से जो लोग शेयर खरीदे हुए थे और हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद अडानी के पैसे शेयर की कीमतों में जो गिरावट आई उसमें जो आर्थिक नुकसान हुआ वो तो सामान्य निवेशक का हुआ। ये बिजली वाला आकर के ये एकदम जो सबसे सामान्य उपभोक्ता है उससे भी मामला जुड़ गया कि सवाल है कि जो क्योंकि हर व्यक्ति बिजली का बिल दे रहा है, हो सकता है कि शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों की तादाद कम है। निश्चित रूप से आर्थिक व्यापार में आर्थिक गतिविधियों में शामिल होने वालों की संख्या अपने देश में बहुत ही कम है, लेकिन जो बिजली वाला मामला है इसमें तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो इसका उपभोक्ता नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति इसका उपभोक्ता है। या मैं जो अगर आप किसी गांव में विकास होता है, बिजली का खंभा वहां लगता है, बिजली वहां जाती है, उसके ऊपर जो खर्च आता है उसकी भी वसूली उनसे होती है। तो सवाल है कि इस मुद्दे को राहुल गांधी ने बड़े गंभीरता के साथ जोड़ा और ये केवल यह मामला नहीं है। उस जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट है, मतलब ये कहा कि यह जब लदान हुआ तो उसकी कीमत यह थी और जब हिंदुस्तान पहुंचा तो उसकी कीमत यह हो गई। और वह जो बीच के उसके वेंडर्स हैं उसको कहीं भी मैंने वास्तव में कहीं बेचा नहीं गया, वो केवल कागजों पर उस पूरा का पूरा जो माल है वो घूमता रहा। ये तो बहुत ही गंभीर स्थिति थी कि एक पूरे मैंने नियमों की अवहेलना करके और एक गलत सलत तरीके से आपने पैसे वसूले। और यह बात केवल आरोप का नहीं रह गया। अगर गुजरात की सरकार ने अडानी की कंपनी को ये चिट्ठी लिखी कि आप ओवर प्राइसिंग की वजह से इतने करोड़ रुपए आपको ज्यादा दिए गए हैं, इसकी वापसी कीजिए, वह पत्र भी अपने पब्लिक डोमेन में हो गया। गोया कि एक सरकार मैंने एक राज्य सरकार ने भी इसको स्वीकार किया कि आपके ओवर प्राइसिंग की वजह से ज्यादा पैसे देने पड़े। अब तो यह तथ्य हो गया कि ये तो प्रमाणित रूप से हो गया कि ओवर प्राइसिंग हुई और अनाप शनाप पैसे लिए गए। सवाल इस बात का है कि आप सरकार इसके संलिप्तता से कैसे इनकार किया जा सकता है जब आप निर्यात किए जा रहे आयात किए जा रहे कोयले की खरीदारी या कोयले का उपयोग जरूरी कर दें। किन नियमों के तहत कर दिया गया? क्यों अगर वह कोयला देश में उपलब्ध है तो बाहर से लाए गए कोयले की का उपयोग आवश्यक क्यों किया गया? और किस तरीके से आप ये सरकार अडानी के समर्थन में खड़ी होती दिख रही है या अडानी को मदद करती हुई दिख रही है कि तमाम तरह के वो कारपोरेशंस जो आयात निर्यात में शामिल थे सरकारी तौर पर उनको बंद करने की कोशिश की गई, बंद कर दिए जा रहे हैं और पूरी तरह से एक औद्योगिक घराने पर देश की निर्भरता बढ़ाने की कोशिश की जा रही है जी। और यह इसलिए महत्वपूर्ण होगी, यह केवल सामान्य बात नहीं है। जिस तरीके से राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया और लगातार उठाते चले जा रहे हैं, चाहे 20,000 करोड़ रुपए का मामला हो, चाहे उसके पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई हो, उसके बाद अभी जो पत्रकारों के एक समूह ने एक रिपोर्ट प्रकाशित किसी फाइनेंशियल एक्सप्रेस में, और फिर ये नई वाली रिपोर्ट आ गई। और ये सवाल इस बात का है कि जो दूसरे देशों की कंपनियां, दूसरे देशों के नियामक संस्थाएं, वह इन तमाम बातों को लेकर गंभीर है जी। इंडोनेशिया की सरकार ने भी कई तरह की कार्रवाई की है, लेकिन हमारे यहाँ जो नियामक संस्थाएं हैं वो एकदम सन्नाटे में, कुछ भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
तो जो ये इस तरह जो ये मुद्दा सामने आया, ये बहुत ही गंभीर है और इसलिए गंभीर है कि जब भी लोगों के आर्थिक हितों पे चोट होगी, मुझे लगता है कि हर मतदाता के लिए महत्वपूर्ण बात होगी। और यह जो जिस तरीके से चीज़ों को लाया है कांग्रेस ने और लोगों के बीच लेकर के वो जा रही है, यह सबसे बड़ा, उसके ऊपर जो जनता का रिस्पांस है, यह इनके विश्वास के बढ़ते हुए विश्वास का आधार है। और यह इनकी स्थिति है कि आपके पास किसी चीज़ का जवाब नहीं है। जिन लोगों ने इन मुद्दों को उठाया, आप राहुल गांधी का तो कुछ कर नहीं सकते। अगर राहुल गांधी जमानत पे हैं तो यह कौन सा गैर कानूनी काम है? और अगर वो अगर जमानत पे हैं तो उस जमानत को रद्द कराने के लिए सरकार ने कौन सी एप्लीकेशन दी? कब वो न्यायालय में जाकर उन्होंने कहा कि साहब इनकी जमानत रद्द की जानी चाहिए, ये गैर कानूनी है या बिना आधार के है, या जिन शर्तों पर इनको जमानत दी गई है उन शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं? कब आपने कहा? आपके पास कौन सा तर्क था जब आप लोगों के पास जाके कहते? जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया उनके बारे में जब अदालतें आपसे साक्ष्य पूछ रही हैं, तब आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है। अब आपने मुझे लगता है कि महुआ मोइत्रा का भी जो मामला आया है, इसका बहुत रिएक्शन होगा पश्चिम बंगाल में खास तौर से, कि आपने एक जिम्मेदार, आप ये नहीं कर रहे हैं ना, एक व्यक्ति एक सांसद के रूप में जो एक जिम्मेदारी पूर्वक अपने दायित्व का निर्वहन कर रहा है, उसके ऊपर आप चोट पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। एक सांसद के रूप में आप उनकी भूमिका से इनकार नहीं कर सकते। एक जिम्मेदारी जो सांसद की होती है, हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ सवाल उठाना, हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना, सरकार की कमियों को उजागर करना, यह एक सांसद की जिम्मेदारी, और पूरे जिम्मेदारी के साथ महुआ मोइत्रा ने इस काम को किया। और आप निजी मसलों को लेकर आप उनके ऊपर लांछन लगा रहे हैं, और जिसका कोई आगे पास सबूत नहीं है। और आप अगर यह आरोप इतना गंभीर है तो आप इनको चुनाव में कैसे उतार दिए? फग्गन सिंह कुलस्ते पर भी तो यह आरोप था, उनके खिलाफ कोई सजा नहीं हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उनको नोटिस दिया था कि नहीं दिया था? कैसे दे आप? अगर आपके लिए इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है तो केवल लिपापोती की कोशिशें हैं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का सरकार की विफलताओं को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर हमले हैं सभी राज्यों में, लगभग उन राज्यों उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का उनके पास कोई जवाब नहीं है। और यह केवल उन लोगों को अगंभीर, अविश्वसनीय बनाने का प्रयास कर रहे हैं जो इन सभी मुद्दों पे हमलावर है। लेकिन इन जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनके पास इतने तथ्य हैं कि आम आदमी भी विश्वास करने लगा है, और सरकार की चुप्पी इस विषय को और गंभीर बना रही है। जी बिल्कुल, सरकार की चुप्पी। लेकिन उधर अभी थोड़ी देर पहले कह भी रहा था मैं कि तेलंगाना में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का रोड शो पुलुगु में और मुलुगु में, और वहाँ प्रियंका गांधी पहले भाषण दी, उनके बाद राहुल गांधी। प्रियंका गांधी ने क्या कुछ कहा था, जरा एक बार सुन लेते हैं और फिर उसके